बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। दोस्तों, मुझे हबीब अकरम साहब की इस बात ने मजबूर किया कि मैं भी एक वीलॉग बनाऊं, तो मैं ये वीलॉग बना रहा हूं। लेकिन इसमें कुछ हकीकत भी है और बहुत सारी हकीकत है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम के कुछ लोग शादियाने बजा रहे थे कि DGISPR ने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं होने। हालांकि जमहूरियत में तो इलेक्शन सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप जमहूरियत में रहना चाहते हो तो इंतखाबात तो करने पड़ेंगे, इलेक्शन तो करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आप मार्शल लॉ या इस तरह की कोई हुकूमत चाहते हैं या बादशाह तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ असल थी वो एक बात सिर्फ पीडीएम के कुछ लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने हबीब अकरम के एक प्रोग्राम में सुनी, तो मैं उसको भी इधर कोड कर रहा हूँ कि पीडीएम के लोग ये कह रहे हैं कि DGISPR ने कहा है कि हमने जो कुछ भी था वो सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है। यानी कि वो इस चीज़ का मतलब ये नकार रहे हैं कि जो ISI के डीजी और IMO के डीजी और साथ में डिफेंस सेक्रेटरी ने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस के चैम्बर में, तो उन्होंने वादा कर दिया था कि इलेक्शन नहीं करवाने। हो सकता है ये उनकी बात हो, लेकिन ये तो एक किस्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसके बरखिलाफ थी, यानी कि पॉलिटिकल। तो ये जो इनका बयानिया चल रहा है आजकल, कुछ इनके टीवी चैनल चला रहे हैं और कुछ इनकी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि DGISPR ने ये कहा कि इंतखाबात नहीं होने, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं, पर उन्होंने बता दिया है कि जो चैम्बर में बात हुई थी चीफ जस्टिस के, वो यही बात थी। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर इंतखाबात नहीं होने या इंतखाबात नहीं करवाने, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत थी। चुप करके जिस तरह रह रहे थे उस तरह रहते रहते, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मैं जो सोच कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीलॉग कर रहा हूँ, उसका कुछ और है। क्योंकि मैंने अभी आधा घंटा पौना घंटा पीछे 1 साल को खंगाला, और जब इमरान खान की हुकूमत के लास्ट दिन थे उस टाइम को चेक किया। सारा कुछ चेक करने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये हुकूमत ख़तरे में है। ऐसा ही माहौल 1 साल पहले बना था, 1 साल से कुछ दिन पहले, और यही बातें हो रही थी। उस टाइम के DGISPR जनाब बाबर इफ्तिखार साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पॉलिटिकल हैं, और यही बात उन्होंने बार बार कही थी कि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, सियासी लोग जाने और उनका काम जाने। और ये बात करते करते इमरान खान की हुकूमत चली गई। आज 1 साल बाद वही पोजीशन है, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान की हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले हुई थी, और उसमें यही कुछ कहा गया था जो कल DGISPR सर अहमद शरीफ साहब ने कहा। इनकी ये पहली कॉन्फ्रेंस है जब से इनकी इस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन बहुत अच्छा स्टाइल था, आसफ गफूर की तरह मीठे लहजे में, और बात को चेक करके अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। हमारे जो ISPR के जो स्पोक्स पर्सन है उनको ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसी इस हुकूमत की स्पोक पर्सन है, जब भी वो आती है बच्चे डर जाते हैं। लेकिन कहने का ये मकसद है कि DGISPR की कुछ बातों से तो इख्तलाफ है हमें, लेकिन हम भी इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह हो सकता है कि इस दफ़ा वो सच बोल रहे हों, इस दफ़ा वो अपने आप को साबित करके दिखाएं कि वो सियासत में उनका अब कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है। उसकी वजह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रात को मियाँ असलम इकबाल जो तरीके इंसाफ के एक अहम
रुकन भी हैं, कारकन भी हैं, और उनके घर पे पुलिस ने आधे लाहौर की पुलिस ने उनके घर पे अटैक किया उनको गिरफ्तार करने के लिए। 100 इख्तलाफ है, हर चीज़ होती है, केस है, उनको बुलाएं, आप वो अदालत में नहीं गए फिर एक चीज़ है। लेकिन इस तरह यानी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज उनके घर पे एक पुलिस का रेड पड़ा। दूसरी साइड में जो मुराद सईद है उसके खिलाफ एक मुकदमा हो गया। और ये मुकदमे अगर ये हुकूमत बना रही है फिर हुकूमत को सामने आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो हुकूमत कहती है इसमें हमारा हाथ नहीं है। उधर से हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है वो कह रही है इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो फिर ये किसका हाथ है? ये अवाम का हाथ है, अवाम कर रही है। एक आम लोग उठकर इतने बड़े बड़े मुकदमात कायम कर रहा है, जाके दरख्वास्त देता है, मुकदमा लिखा जाता है। दूसरी साइड में एक पॉपुलर लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है उसका मुकदमा भी उसकी तरफ से दर्ज नहीं होता। तो चलो यकीन तो नहीं आता, लेकिन हम DGI-SPR की बातों पे अभी यकीन करते हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरी साइड में मुझे एक तो ये बात थी जो मैंने करनी थी, दूसरी एक और चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है आज 2 दिन से, कल से यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, कि DGI-SPR ने कहा कि हमारा तल्लक जो है सब सियासी पार्टियों से एक जैसा है। हमारे लिए कोई यानी कि मोहतरम गाय नहीं है, सब एक जैसे हैं। हमारी नज़रों में सब पार्टियों का एहतराम है। तो सर ये जाते जाते कंफर्म कर जाते हैं कि फिर इतने मुकदमात जो इस वक्त बन रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लोगों के खिलाफ, वो किस हिसाब से हैं और वो कौन बनवा रहा है? क्योंकि हुकूमत तो आपके ऊपर डाल रही है। आप इसकी इंक्वायरी कर लें। जब भी पूछो तो वो बोलते हैं हमें नहीं पता है। जब भी लोगों को उठाया जाता है, मुंह पे कपड़ा डाला जाता है या इस तरह का नंगा किया जाता है, वो बोलते हैं हमने नहीं किया। तो आप इस चीज़ को तो कंफर्म करें, क्योंकि इस वजह से आप बदनाम हो रहे हैं। और दूसरा, जो DGI-SPR ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। मैं पहले व्लॉग किया, लेकिन उसमें मुझे ये बात, मैं सोच रहा था कि किस तरीके से इस पर बात करूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि वो जो नो गो एरिया है, या जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, या जो ये हुकूमत कह रही है, जो हमारा वज़ीर दाखिला कह रहा है, वज़ीर दफ़ा कह रहा है, या वज़ीर इत्तलात कह रही है, वो गलत है, या फिर आप जो कह रहे हैं वो गलत है। इसको भी कन्फर्म कर जाते, लेकिन आप अपने ट्वीट में भी कर सकते हैं इसको कन्फर्म कि हुकूमत गलत कह रही है या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो गलत कह रहा है। उसकी वजह देखें, हमें पता है, हम जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ताकतवर फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज एक जंगजू फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज वतन के लिए कुर्बान होने वाली फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज वतन का दफा करने वाली फ़ौज है। लेकिन जो इन लोगों ने आपका जो इमेज बना दिया है उसको ज़ायल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वजह जिससे पूछो, वज़ीर दफ़ा से पूछो, वो बोलता है हमारे अदारे बोलते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अभी आप सोचें सर, जिस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो यही बात है, और ख़ास बात यही है कि अगर 2 सूबे हैं, टोटल 2 सूबे, उनमें इंतखाबात कराने हैं। आज कितने दिन से यही बयानात चल रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इनकार कर दिया है कि हम इस पर इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास हर जगह पे फ़ौज बॉर्डर पे बिजी है, पुलिस वाले कच्चा पक्का यानी कि मीठा स्वीट ऑपरेशन पे बिजी हैं, तो हम नहीं करवा सकते। मतलब ये है कि ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कमज़ोर हैं, वो 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवा सकते, उनके पास इतनी यानी कि ताकत नहीं है, तो वो 2 सूबों में इलेक्शन कराएंगे तो फिर हमारे दोनों साइडों में, पाकिस्तान के बल्कि चारों साइडों में ख़तरा ही ख़तरा है। वो पाकिस्तान का दफा कैसे करेंगे? प्लीज़ इस पर कोई जवाब अगर किसी के पास है तो मुझे बता दें, क्योंकि ये हुकूमत बार बार ये बात कहती रही है। अगर यही बात है तो फिर हमें बताया जाए कि हम किसके भरोसे पर इतना बड़ा बजट अपने सिक्योरिटी इदारों को दे रहे हैं। वो 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए अपनी फोर्सेस नहीं भेज सकते या दे सकते, तो फिर उनका क्या फ़ायदा है? प्लीज़ ज़रा इस पे कोई आदमी भी अगर कोई दफाई अदारे से या सिक्योरिटी एजेंसियों से तल्लुक़ रखता है
तो क्लियर कर दें। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने अहले खाना का भी अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।